नमस्ते और सदा रहे सारे बच्चे हंसते। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में आज हम फ्रैंकलिन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। फ्रैंकलिन रिएक्शन और वुड्स रिएक्शन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ओनली ये है कि हम वहां पे सोडियम यूज करते हैं वुड्स में और फ्रैंकलिन में जिंक यूज करते हैं। प्यारे बच्चों, अब आपको पता होगा कि सोडियम जो है फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, लाइट होगा। जिंक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, हेवी है। जिंक में सारे जो सेल्स है वो भरे हुए हैं, ठीक है। 3d10 4s2 ये कंप्लीट है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा अलग तरीके से इसका मैकेनिज्म देखेंगे, सोडियम वाले की तरह नहीं देखेंगे। आपको बात समझ में आ गई होगी कि कैसे मैंने ग्रिग्नार्ड में Mg को बीच में अटैच कर दिया था अल्काइल हैलाइड में, RMgX बना दिया था। यहाँ पे भी हम कुछ वैसा ही करेंगे। हालांकि कई विद्वान लोग अलग अलग तरीके से इसका रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्क्राइब किए हैं। मैं अपने तरीके से करूंगा और आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बेस्ट लगता है, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपको बेस्ट जो लगे आप करिएगा। प्यारे बच्चों, ये रहा फ्रैंकलिन रिएक्शन, ठीक है। सॉरी, ये रहा फ्रैंकलिन रिएक्शन। लेट मी टेक अ पेन। ये रहा फ्रैंकलिन रिएक्शन। देयर इज नो डिफरेंस इन वुड्स रिएक्शन एंड फ्रैंकलिन रिएक्शन। सोडियम यूज करते हैं वुड्स में और जिंक में फ्रैंकलिन यूज करते हैं। ऑल द फीचर्स आर ऑफ वुड्स रिएक्शन एंड फ्रैंकलिन रिएक्शंस लगभग सेम होते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है अल्काइल हैलाइड ले लिया, जिंक से रिएक्ट करवाया और RZNI बना दिया। देखिए ग्रिग्नार्ड की तरह मैंने जिंक को बीच में ले लिया है और RI फिर से दोबारा ट्रीट किया, ये मेरा RR बन गया, ठीक है। अब इस मैकेनिज्म को कई लोगों ने अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है। अब मैं आपको वो मैकेनिज्म के बारे में बात करता हूं। जनरली जो लोगों ने बताया है वो ये बताया है कि ये RI है, I इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, ये R+ बना देगा और ये I- बना देगा। अच्छी बात है। अब ये जो R+ बना, अब आप ध्यान से देखिए, जिंक जो है ये आपका Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। अब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है ना इस R+ के साथ आके अटैच हो जाएगा और ये R+ में देखिए, R+ में टोटल अभी R+ को मान के चलिए थोड़ी देर के लिए CH3 है ना। CH3 आई था, आयोडीन निकल गया तो CH3+ बना दिया। अब इसके पास देखिए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 2, 4 एंड 2, 6। शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन 6 है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब आप इस प्लस को न्यूट्रलाइज कर देंगे, हटा देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। करेक्ट ना, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दैट 7th वाला इज कॉल्ड ऑड इलेक्ट्रॉन विच इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। तो ये मैं R बना दिया। ओके बंधु, अब देखिए R मेरा बन गया। जिंक का एक इलेक्ट्रॉन हुआ और ये R बन गया। फिर एक और RI यूज करते हैं, ठीक है। एक और RI यूज करते हैं, RI, और उससे R+ लेते हैं, ठीक है, और I-। अब इसी में ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो मेरा क्या बनना चाहिए, ये भी R बनना चाहिए और ये R, ये R और ये R कंबाइन करके मेरा RR बन जाना चाहिए। ये एक मेथड है, लोग इसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन जरा ध्यान से सुनिए। अब यहां मेथड में, इस मेथड में कंट्रोवर्सी क्या है कि आपने इंटरमीडिएट R+ लिया है या R लिया है। और अगर आपने R+ बनाकर के जब यहां पहुंचा है तो इंटरमीडिएट R+ भी हो सकता है। और अगर R+ हो रहा है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पता है हाइपर कंजुगेबल से भी होती है और R के भी हाइपर कंजुगेबल से होती है। लेकिन R में ये है कि जब आप 3 डिग्री R फ्री रेडिकल लेते हैं तो वो अगले 3 डिग्री फ्री रेडिकल के साथ कॉम्बाइन नहीं हो सकता, उनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। और रह गया R+ ले रहे हैं तो वो R+ के साथ तो दूसरे कंबाइन हो ही नहीं सकता, चाहे वो 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो। गॉट इट। तो यहां पे ये कंट्रोवर्सी अराइज होता है। अब मैं दूसरा मेथड बताता हूं, ठीक है। दूसरा मेथड बताता हूं। दूसरा मेथड जो अभी मैंने पीछे की स्लाइड में लिखा था, ये मैंने RI लिया। क्योंकि जिंक जो है हेवी एलिमेंट है तो इसको RZNI बना दे, जैसे ग्रिग्नार्ड का बनाया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो RZNI जो बना है बंधु, इसको जरा देखिए क्या करते हैं। ये जो जिंक है इसको इस तरह से तोड़ेगा कि ये R में टूटेगा। गॉट इट। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके टूटेगा और ये अपना इधर आ गया, ठीक है। अब ये हो गया यहां से R। फिर दूसरा RI ले लीजिए, दूसरा RI ले लीजिए, ठीक है। अब दूसरा जो RI है इसके साथ जब जिंक आप ट्रीट करेंगे तो ये फिर RZNI बनेगा। अब बात उठती है कि ये जिंक के पास ना ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो एक ये जिंक इसको भी कर सकता है, इस RI को भी कर सकता है, लेकिन अब बात रहेगी कि ये जिंक ऑलरेडी इस आयोडीन के साथ बॉन्डेड है, इसलिए मैंने अलग से जिंक लिया है। ओके, और फिर इसके बाद RZNI बनाया, फिर ये ब्रेक करके ये R बनाया।
अब इस तरह से आप इन दोनों को कॉम्बाइन कीजिए। अब इन दोनों को जब आप कॉम्बाइन करेंगे तब आपका जो आर बनेगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, ये एक रास्ता है। आप इस तरह से भी सोच सकते हैं, जैसे ग्रिग्नार्ड के बारे में मैंने आपको बताया था। इस तरह से सोचेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। ऊपर वाले की तरह से सोचेंगे तो बहुत सारी जगह आप फंस जाएंगे। तो नीचे वाला जो मेथड है, क्योंकि ये हेवी एलिमेंट है, तो इट विल बिहेव लाइक द जैसे ग्रिग्नार्ड को किया था। हम ऊपर वाला मेथड इसलिए नहीं लेते कि आप इसको इस तरह से ट्रीट ही नहीं कर सकते। जब आप RMGX बना सकते हैं तो RZNI क्यों नहीं बना सकते? यह क्वेश्चन आप खुद से पूछिएगा। आगे की चलते हैं हम लोग इस पे। तो बोथ द रिएक्शन इज गुड फॉर मेकिंग सिमेट्रिकल अल्केन्स, यानी कि आप जो अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं उसी के साथ वो कंबाइन कर जाता है 2 मोल के साथ। CH3 ले रहे हैं तो CH3 डॉट कंबाइन कर जाएगा। अब आप अगर अनसिमेट्रिकल बनाना चाहते हैं कि एक CH3I ले ले और एक इथाइल आयोडाइड ले ले, CH3CH2I ले ले और जिंक से करवा दे और बना दे CH3CH2CH3, यानी कि 3 कार्बन का एडिशन करवा करके आप, मतलब आई मीन फ्री रेडिकल का फ्यूज करवा करके आप 3 कार्बन का बना रहे, ऑड कार्बन का प्रोडक्ट। ये इसको प्रेफरेंस नहीं देगा, ठीक है। ये इसको प्रेफरेंस इसलिए नहीं देगा कि इस रिएक्शन के साथ साथ कुछ और भी इसमें अब मतलब लाइक कुछ ऐसी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी होना जिसको हम लोग बोलते हैं कि इससे अलावा भी कुछ प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। उन्हीं का कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और आगे भी कुछ रिएक्शन है जिसमें क्या ये प्रॉब्लम होगा वो आगे की कुछ रिएक्शंस पर डिस्कस करूंगा, आप समझ जाएंगे। प्यारे बच्चों देखिए जरा, जैसे मैंने ले लिया CH2CH2Br, विसिनल डाइहेलाइड दिख रहा होगा आपको। जब 2 कार्बन अगल बगल वाले कार्बन पे अटैच रहते हैं तो उसको विसिनल पोजीशन बोलते हैं, और सेम कार्बन पे होता है तो उसको जिमिनल बोलते हैं। तो Br लग गया, ठीक है। आपको याद होगा Na ड्राई ईथर हीट को याद कीजिए, तो ये क्या करता था, ये ब्रोमीन को डॉट डॉट में कन्वर्ट कर देता था फ्री रेडिकल में, और ये CH2CH2 डबल बॉन्ड बन जाता था, अल्कीन बन जाता था। गॉट इट? NaI हीट, एक नया चीज आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। NaI के साथ जब आप इसको हीट करेंगे तो ये भी अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। Zn हीट, फ्रैंकलिन लिया, ये भी अल्कीन में कन्वर्ट होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। पर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने अभी जिंक का जो आपको फंक्शन बताया ग्रिग्नार्ड की तरह बताया। तो ग्रिग्नार्ड में याद होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ZnBr इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दिस। मैं रेड पेन ले लेता हूं थोड़ा। इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दिस CH2 ZnBr। याद रखिए यहां पे मैं Mg लिखता था, CH2 ZnBr, और मैं बोलता था ये स्टेप होता ही नहीं है बिकॉज ऑफ द रिपल्सन। ये स्टेप होता नहीं है, डायरेक्टली ये जंप करके पहुंच जाता है यहाँ पे, याद होगा Mg के केस में। तो जी हाँ, यहाँ पे भी यही होगा। ये ZnBr तो नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट जाकर के हम यहाँ पे ये बना देंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये आप रिलेट कर लिए होंगे। तो जिंक का यहाँ पे इस तरह से मैकेनिज्म चला कि ये अल्कीन में इस तरह से कन्वर्ट हुआ। लेकिन जो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो Na लेकर के आपने बनाया, ये ऑफकोर्स है CH2 का फ्री रेडिकल, और CH2 ब्रोमीन हटने के बाद दोनों का जो फ्री रेडिकल होगा इसके थ्रू कंबाइन होकर के डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब मैं ये फ्री रेडिकल को थोड़ा सा ओमिट कर देता हूं, समझ गए। तो सोडियम का किस तरह से चलेगा और जिंक का किस तरह से चलेगा। जिंक का बिल्कुल ग्रिग्नार्ड की तरह आप बीच में अटैच करके करेंगे। NaI हीट के बारे में थोड़ा सा मैं बात कर समझा देता हूं, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे प्यारे बच्चों। अब जरा एक ये रिएक्शन दिखाता हूं आपको। ब्रोमीन लगा हुआ है, जिंक के साथ ट्रीट किया, तो मैंने देखिए ZnBr बना दिया। अब मैं चाहता तो ZnBr ऊपर वाले में भी बना सकता था, यहां पे भी बना सकता था ZnBr, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि 2 ZnBr नहीं बनेंगे। तो क्या हुआ, एक ZnBr ने इमीडिएटली अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया और ये ब्रोमीन बाहर, और ये तुरंत अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से काम करेगा जिंक वाला। NaIBr के बारे में जरा बात करूं, जैसे मैंने अभी NaI हीट लिया था कि NaI Br के साथ कैसे ट्रीट करता है। NaI जो है Na के साथ Br में कंबाइंड हो जाता है, बिकॉज आप समझ ही रहे हैं कि I इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन ब्रोमीन। तो आप इसको बोल सकते हैं कि हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है। तो NaI NaBr में कन्वर्ट हो जाता है और आयोडीन बाहर हो जाता है। गॉट इट? ये आयोडीन बाहर हो गया। अब ये अगर इसको आप Br2 लिख दे तो ज्यादा बेटर। ओनली Br गलती से लिख दिया, इसको आप Br2 लिख दीजिए, ठीक है। ये Br2 लिख दिया तो ये दूसरा वाला जो है I माइनस दूसरे वाले Br से कॉम्बाइन होकर IBr बना देगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये Na प्लस एंड I माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, और ये Br2 कैसे कन्वर्ट हो रहा है देखिए, ये इस तरह से जा रहा है। अब ये वाले I माइनस को मैंने नीचे लिख रखा है, और ये I माइनस इससे टकरा रहा है, बैक साइड अटैक हो रहा है, और ये Br तब
Br का बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है पुश होकर Br की तरफ आ रहा है, तो ये Br माइनस जनरेट हो रहा है। कभी भी ये मत सोच लीजिए कि Br डॉट जनरेट होगा, ऑफकोर्स Br माइनस ही जनरेट होगा क्योंकि ये आयनिक मैकेनिज्म चलेगा। तो ये मेरा IBr और Br माइनस बनेगा। प्रोडक्ट वही बनेगा जैसे भी Na ईथर के लिए मैंने बताया, जिंक के लिए बताया, और NaI हीट लेंगे तो भी मेरा डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो आप ये एक नया चीज था जो मैंने आपको सिखा दिया, यूज करिएगा। यहां पे देख लेते हैं, देखिए मेरे पास ब्रोमीन है और ये OTS है। TS का मतलब होता है टोसाइलेट। टोसाइलेट किसको बोलते हैं? टोसाइलेट इसको बोलते हैं OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहां पे लगा दीजिए बेंजीन, और यहां पे लगा दीजिए CH3। इसको बोलते हैं टोसाइलेट ग्रुप, और O पे माइनस। यही O जो है यहाँ पे अटैच है साइक्लोहेक्सेन से, ठीक है। ये इस पूरे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं यहाँ सब टोसाइलेट, ठीक है, ये टोसाइलेट है। अब प्यारे बच्चों देखिए, इसको मैंने अटैच किया NaI के साथ, इसको हीट कर देते हैं। जैसे NaI के साथ हीट करेंगे, ये जो है ब्रोमीन बाहर आ जाएगा और ये अगेन अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। OTS एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। OTS क्यों अच्छा लिविंग ग्रुप है? दिख ही रहा होगा आपको कि ये तुरंत रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है, तो इट इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। तुरंत ये डबल बॉन्ड बन गया। जिंक के साथ हीट करेंगे, ये भी बिल्कुल अभी भी आपको मैंने दिखाया ZnBr बनाएगा, और ZnBr यहाँ पे जिंक लग जाएगा इस पोजीशन पे, बीच वाले पोजीशन पे, और ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, और आपको मैंने बोला ये बेटर लिविंग ग्रुप है, तुरंत बाहर आ जाएगा। ओके, Mg ईथर, आप जब समझ ही गए कि Zn हीट वैसे ही प्रोसीड हो रहा है जैसे Mg ईथर होता है, बिल्कुल उसके लिए भी यही करेंगे, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे Na ईथर नहीं चलेगा काम, समझ गए? तो ध्यान रखिएगा इन सब बातों को। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। ये मैंने लिया 1 2 3, इसको आप बोल सकते हैं गामा एलिमिनेशन। 1 पोजीशन पे ब्रोमीन है, 3rd पोजीशन पे ब्रोमीन है। आपने Na ड्राई ईथर के साथ जब हीट किया था तो यहाँ पे डॉट क्रिएट होगा और यहाँ पे डॉट क्रिएट होगा, और दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 है, तो ट्रायंगल बनना चाहिए, ये 4 बन गया, गलती से एक CH2 छूट गया, तो मैं जरा इसको ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, ये मिट ही नहीं रहा भाई। चलिए मैं इसको थोड़ा अपने तरीके से ठीक कर लेता हूँ। एक CH2 और लगा देता हूँ, ठीक है, और इसको हटा देता हूँ। ओके, अभी ठीक हो गया। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, कभी कभी लिखते लिखते आंख लग जाती है ना, तो ऐसे मिस्टेक हो जाते हैं। चलिए 1 2 3, और ये मैंने 4 लिख दिया। 4 कार्बन है, 4 कार्बन को कंबाइन किया, और ये आप देखते हैं साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। प्यारे बच्चों अब देखिए, ये साइक्लोब्यूटेन है, इधर ऊपर भी ब्रोमीन लगा हुआ है, नीचे ब्रोमीन लगा हुआ है, तो डॉट डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये डॉट डॉट कंबाइन होकर के ये चल देगा। Na ड्राई ईथर के साथ हीट करेंगे, ये मिल जाएगा। अब देखिए मैंने ये दिखाया है, ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट्स में पूछा था। ये देखिए CH2 C डबल बॉन्ड O एंड Br है, ऑफकोर्स है Zn बीच में अटैच हो जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो कोई एक जगह अटैच करेंगे और दूसरा ब्रोमीन बाहर आ जाएगा। ये मैंने भी आपको बताया, दोनों जगह ZnBr नहीं बनता है, और ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बीच में डबल बॉन्ड बन गया, और इसी डबल बॉन्ड OH, इसी को कीटीन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट्स में यही क्वेश्चन मैंने पूछा था। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट फ्रैंकलिन रिएक्शन। अब इसके बाद हम सब देख लिया होगा आपने, डिकार्बोक्सिलेशन चलेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो सच में मजा आ गया हो और आपको लगा हो कि थोड़ा हटके बताया है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब, और प्रिपरेशन ऑफ अल्केन का अगला मेथड जारी रहेगा। नमस्ते, और सदा सदा रहे आप लोग हंसते।